CDP को कहते हैं, इजी टू स्कोर। बस वही लाइन सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि यही एस्पायरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में फेल होते हैं। यह 20 क्वेश्चंस ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे। अगर आप 2026 में सीरियस हो, तो इन 20 क्वेश्चंस को स्किप मत करना। ये वही ट्रैप्स हैं जो रीसेंट पेपर्स में ट्विस्ट होके आए थे, और मैक्सिमम गलती यहीं पर होती है। वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा CDP क्वेश्चन है जो कोचिंग वाले भी गलत बता रहे हैं। देखते हैं आप सही कर पाते हो या नहीं। कॉग्निटिव थ्योरीज ट्रिकी लग सकती हैं, पर एग्जामिनर इनको डायरेक्ट पूछता है, इसलिए नाम और कॉन्सेप्ट दोनों पकड़ लो। क्वेश्चन 131, कॉग्निटिव लोड थ्योरी किसने दी? ऑप्शन 1 स्वेलर, ऑप्शन 2 ब्रूनर, ऑप्शन 3 वाइगॉट्स्की, ऑप्शन 4 पिएजे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 स्वेलर। एक्सप्लेनेशन: स्वेलर ने वर्किंग मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया और बताया कि हैवी इंफॉर्मेशन लर्निंग रिड्यूस कर देती है। यहाँ लोग मोटिवेशन वाले ऑप्शंस में फंस जाते, लेकिन एक्सट्रेनियस लोड प्रेजेंटेशन क्वालिटी से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन 132, एक्सट्रेनियस लोड किस सिचुएशन में बढ़ता है? ऑप्शन 1 मटेरियल अत्यधिक कॉम्प्लेक्स या पूरली ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑप्शन 2 स्टूडेंट मोटिवेटेड हो, ऑप्शन 3 टीचर कॉन्सेप्ट चंकिंग करे, ऑप्शन 4 लर्नर प्रायर नॉलेज रखता हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 जैब मटेरियल पूरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक्सप्लेनेशन: एक्सट्रेनियस लोड इरेलेवेंट प्रेजेंटेशन से आता है और वर्किंग मेमोरी वेस्ट करता है। लर्निंग स्टाइल्स वाले सवाल में बस नाम कंफ्यूज करते हैं। शॉर्टकट याद रखो, VARK में R मीन्स रीड और राइट। क्वेश्चन 133, रीड राइट लर्नर किस लर्निंग मॉडल से जुदा शब्द है? ऑप्शन 1 VAK, ऑप्शन 2 VARK, ऑप्शन 3 MI थियरी, ऑप्शन 4 बिहेवियरिज्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 VARK। एक्सप्लेनेशन: VARK में विजुअल, ऑडिटोरी, रीड राइट और किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मेंटेनेंस रिहर्सल इक्वल्स रिपीट रिपीट रिपीट। समझ नहीं, बस सरफेस मेमोरी। ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। क्वेश्चन 134, मेंटेनेंस रिहर्सल का इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन 1 डीप एनकोडिंग, ऑप्शन 2 शैलो प्रोसेसिंग, ऑप्शन 3 ऑटोमेटिक रिट्रीवल, ऑप्शन 4 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 शैलो प्रोसेसिंग। एक्सप्लेनेशन: मेंटेनेंस रिहर्सल रेपिटेशन होती है जो शैलो मेमोरी देती है और डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं देती। इलैबोरेटिव रिहर्सल इक्वल्स कनेक्ट, रिलेट और एक्सप्लेन। इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। ये कंसेप्चुअल लर्नर्स का वेपन है। क्वेश्चन 135, इलैबोरेटिव रिहर्सल किस चीज को इंप्रूव करता है? ऑप्शन 1 शॉर्ट टर्म रिकॉल ओनली, ऑप्शन 2 लॉन्ग टर्म रिटेंशन, ऑप्शन 3 मोटर कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन 4 ओरल फ्लुएंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 लॉन्ग टर्म रिटेंशन। एक्सप्लेनेशन: इलेबरेटिव रिहर्सल न्यू इन्फो को एग्जिस्टिंग स्कीमा से जोड़ता है, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रेंथन होती है। ध्यान से सुनिए, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं CTET के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट PDF, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। CTET का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। रेसिप्रोकल टीचिंग के स्टेप्स याद नहीं रहे तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। इसमें गेस बिल्कुल नहीं चलती, नेम्स याद होना मस्ट है। क्वेश्चन 136, रेसिप्रोकल टीचिंग में कौन सा स्टेप नहीं होता? ऑप्शन 1 प्रिडिक्शन, ऑप्शन 2 समराइजिंग, ऑप्शन 3 गेसिंग, ऑप्शन 4 क्लैरिफाइंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 गेसिंग। एक्सप्लेनेशन: रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्किल्स होते हैं: प्रिडिक्ट, क्वेश्चन, क्लैरिफाई और समराइज। ऑब्जर्वेशन वाले सवाल ट्रिकी होते हैं, बिस्का बस याद रखो।
Structured equals predefined categories, checklist or systematic method. Question 137. Structured observation की विशेषता क्या है? Option 1, no checklist. Option 2, predefined categories and checklist. Option 3, open-ended notes. Option 4, no scoring. Correct answer, Option 2, predefined categories and checklist. Explanation, structured observation. में predefined indicators से behavior measure किया जाता है. ZPD में proximal शब्द ही clue है. इसका मतलब near future capability, not mastered, not impossible. Question 138. Zone of proximal development में proximal का मतलब क्या होता है? Option 1, nearest to independent performance. Option 2, far beyond capability. Option 3, unreachable level. Option 4, already mastered skills. Correct answer, Option 1, nearest to independent performance. Explanation, ZPD वो गैप होता है जो लर्नर गाइडेंस से अचीव कर सकता है, पर अकेला नहीं. इंटरवेंशन इक्वल्स टारगेटेड सपोर्ट. पनिशमेंट या रैंडम एक्टिविटी बिल्कुल नहीं. यही लोग एग्जाम में गलत टिक कर देते हैं. क्वेश्चन 139. इंटरवेंशन का मतलब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? ऑप्शन 1, रैंडम एक्टिविटी. ऑप्शन 2, targeted support to reduce learning gaps. Option 3, only punishment. Option 4, only homework. Correct answer, Option 2, targeted support to reduce learning gaps. Explanation, intervention evidence-based support होती है, जिसका goal student progress improve करना होता है. Universal screening equals school-wide early detection. RTI मॉडल में इसका रोल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है. क्वेश्चन 140. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का यूज कहाँ होता है? ऑप्शन 1, ओनली गिफ्टेड बच्चों के लिए. ऑप्शन 2, स्कूल वाइड अर्ली डिटेक्शन के लिए. ऑप्शन 3, ओनली पनिशमेंट एलोकेशन. ऑप्शन 4, ओनली IQ टेस्टिंग. करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2, स्कूल वाइड अर्ली डिटेक्शन के लिए. एक्सप्लेनेशन, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग से एट रिस्क लर्नर्स को जल्दी आइडेंटिफाई किया जाता है. RTI सिस्टम में कॉमन है. ध्यान से सुनिए, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए. हम लाए हैं CTET के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में. इसमें CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. इस PDF को डाउनलोड करने के लिए WhatsApp पर मैसेज करें. टू गेट PDF, कॉन्टैक्ट ऑन WhatsApp नंबर. CTET का टाइम आ गया है. अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की. मेटालिंग्विस्टिक स्टेज में बच्चे लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, सिर्फ लैंग्वेज यूज नहीं करते. ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का हायर स्टेज होता है. क्वेश्चन 141. मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन 1, लैंग्वेज को यूज करना. ऑप्शन 2, लैंग्वेज के बारे में सोचना. ऑप्शन 3, सिर्फ वर्ड्स याद करना. ऑप्शन 4, ओनली रीडिंग अलाउड. करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2, लैंग्वेज के बारे में सोचना. एक्सप्लेनेशन, बच्चा लैंग्वेज के सिस्टम, साउंड्स, ग्रामर और रूल्स को कॉन्शियसली समझने लगता है. टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में टीचर बोलता है और लर्नर सुनता है. बस ये लाइन याद रखो. क्वेश्चन 142. टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में लर्नर की रोल क्या होती है? ऑप्शन 1, एक्टिव कंस्ट्रक्टर. ऑप्शन 2, पैसिव रिसीवर. ऑप्शन 3, नॉलेज शेयर. ऑप्शन 4, फैसिलिटेटर. करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2, पैसिव रिसीवर. एक्सप्लेनेशन, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में नॉलेज टीचर से आता है और लर्नर रिसीव करता है. ओवर जनरलाइजेशन लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्यूटेस्ट एरर होता है, जैसे वेंट की जगह गोड कह देना. क्वेश्चन 143. ओवर जनरलाइजेशन किस डेवलपमेंट में कॉमन होता है? ऑप्शन 1, इमोशनल. ऑप्शन 2, मॉरल. ऑप्शन 3, लैंग्वेज. ऑप्शन 4, फिजिकल. करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3, लैंग्वेज. एक्सप्लेनेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे रूल्स को गलत कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर देते हैं, जैसे गुड इंस्टेड ऑफ वेंट. डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन ये बताता है कि लर्निंग सिर्फ इंडिविजुअल ब्रेन का काम नहीं. टूल्स, पीयर्स और एनवायरनमेंट मिलकर कॉग्निशन बनाते हैं.
क्वेश्चन 144 डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन किस बात को हाईलाइट करता है? ऑप्शन 1 कॉग्निशन इंडिविजुअल तक लिमिटेड है। ऑप्शन 2 कॉग्निशन टूल्स और सोशल इंटरैक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑप्शन 3 कॉग्निशन सिर्फ टीचर की होती है। ऑप्शन 4 कॉग्निशन सिर्फ लैंग्वेज से होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कॉग्निशन सोशल और टूल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एक्सप्लेनेशन थ्योरी कहता है लर्निंग टूल्स पीयर्स और एनवायरनमेंट के कोलैबोरेशन से होती है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन इक्वल्स मैं कैसे सॉल्व करूं वो खर्चा ये मेटाकॉग्निशन का पावरफुल हिस्सा बन जाता है। क्वेश्चन 145 सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन 1 स्टूडेंट्स साइलेंटली रीड। ऑप्शन 2 स्टूडेंट खुद को स्टेप्स वर्बली गाइड करे। ऑप्शन 3 टीचर लाउड लेक्चर दे। ऑप्शन 4 स्टूडेंट्स कॉपी नोट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 स्टूडेंट खुद को स्टेप्स वर्बली गाइड करे। एक्सप्लेनेशन सेल्फ इंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, जैसे फर्स्ट आई चेक देन आई सॉल्व। बेंचमार्क टेस्ट्स को पीरियोडिक चेक पॉइंट समझो। ये बेसलाइन नहीं और समेटिव भी नहीं, बल्कि बीच वाले फेज में आते हैं। क्वेश्चन 146 बेंचमार्क असेसमेंट कब किया जाता है? ऑप्शन 1 बिफोर इंस्ट्रक्शन बेसलाइन के लिए। ऑप्शन 2 ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव के लिए। ऑप्शन 3 पीरियडिकली प्रोग्रेस चेक के लिए। ऑप्शन 4 आफ्टर ईयर एंड समेटिव के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 पीरियडिकली प्रोग्रेस चेक के लिए। एक्सप्लेनेशन बेंचमार्क टेस्ट्स पीरियडिक मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन होते हैं ताकि प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। फॉर्मल असेसमेंट को 3 शब्दों में याद रखो, प्लान्ड, सिस्टमैटिक और डॉक्यूमेंटेड। क्वेश्चन 147 फॉर्मल असेसमेंट की पहचान क्या है? ऑप्शन 1 अनस्ट्रक्चर्ड फीडबैक। ऑप्शन 2 प्लान्ड, सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटेड। ऑप्शन 3 ओरल कैजुअल फीडबैक। ऑप्शन 4 ऑब्जर्वेशन ओनली मेथड। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 प्लान्ड, सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटेड। एक्सप्लेनेशन फॉर्मल असेसमेंट्स स्टैंडर्डाइज्ड प्लानिंग, स्कोरिंग और रिपोर्टिंग पर बेस्ड होते हैं। टीचर बायस वाले चैप्टर में हेलो इफेक्ट फेवरेट टॉपिक है। नीट हैंडराइटिंग को देखकर इंटेलिजेंट समझ लेना, बस यही इसका रियल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 148 हेलो इफेक्ट किस बायस को दर्शाता है? ऑप्शन 1 मेमोरी बायस। ऑप्शन 2 impression bias. Option 3 punishment bias. Option 4 grading bias. Correct answer option 2 impression bias. Explanation हेलो इफेक्ट में एक पॉजिटिव ट्रेट बाकी ट्रेट्स की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। LD लर्नर्स के लिए एडजस्टमेंट्स का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है। हार्ड डेडलाइंस और स्पीड टेस्टिंग बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते। क्वेश्चन 149 LD वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे क्रिटिकल क्लासरूम एडजस्टमेंट क्या होता है? ऑप्शन 1 हार्ड डेडलाइंस। ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन और रिस्पॉन्स मोड्स। ऑप्शन 3 मैक्सिमम रिटन टास्क्स। ऑप्शन 4 स्पीड बेस्ड टेस्टिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबल प्रेजेंटेशन और रिस्पॉन्स मोड्स। एक्सप्लेनेशन LD में रीडिंग राइटिंग बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए ओरल, ऑडियो और टेक्स्ट सपोर्ट दिया जाता है। परफॉर्मेंस टास्क्स बिना रूब्रिक्स अनफेयर हो सकते हैं, इसलिए रूब्रिक्स इक्वल ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग लेट हैं। क्वेश्चन 150 रूब्रिक्स किस असेसमेंट में सबसे इफेक्टिव होते हैं? ऑप्शन 1 परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क्स। ऑप्शन 2 रैपिड MCQ टेस्ट्स। ऑप्शन 3 punishment tasks. Option 4 random oral quizzes. Correct answer option 1 performance based tasks. एक्सप्लेनेशन रूब्रिक्स बताते हैं कि किस क्राइटेरिया पर परफॉर्मेंस ग्रेड होगी। इससे फेयरनेस और क्लैरिटी दोनों बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।